में 6-7 हज़ार का कर्जा माफ करके और नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाने का काम सरकार कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि बिजली के बिलों को क्या बिजली के दाम हम बढ़ाएंगे नहीं, दिन में बिजली देंगे। दिन में तारा दिखाई दे रहे हैं, किसान को बिजली गायब है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, आपने कहावत सुनी थी, यहाँ अंधेरी नगरी को हमने देखा। हम 17 तारीख को 11:15 बजे लक्ष्मणगढ़ के स्टेडियम में पहुंचे। मुकार रैली के अंदर बाजरे का समर्थन मूल्य पर खरीद चालू करे सरकार, कांटा लगाए, और जो फसलें नष्ट हो गई अतिवृष्टि से उन फसल का स्पेशल गिरदावरी करके उनका मुआवजा दे। मुख्य तौर पर इन मांगों को लेकर कर रहे हैं। और आज भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक और ग्रामीण बैंकों से केसीसी के आधार पर जिन 18 लाख किसानों ने कर्जा लिया था, 31 मार्च 2018 तक के कर्जे की माफ करने की जो बात कही थी, आज भी वो कर्जा माफ नहीं हुआ। 99,996 करोड़ में 6-7 हज़ार का कर्जा माफ करके और नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाने का काम सरकार कर रही है। पर इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों की तो नीलामी चालू हो गई, उनके खाते एनपीए हो गए। और अभी आपने देखा होगा जब हम आ रहे थे, ज्ञापन मिला कि इस जिले के अंदर भी अतिवृष्टि के कारण से किसान की फसल तबाह हो गई। विशेष गिरदावरी नहीं, ये जो राज्य आपदा कोष बना हुआ है जिसको एसडीआरएफ कहते हैं, उसमें 13,000 करोड़ रुपया पड़ा है। आपको याद होगा एक बार जब अपनी सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, अतिवृष्टि हुई, विधानसभा का सत्र चल रहा था। वसुंधरा जी ने कहा कि सत्र को 3 दिन के लिए स्थगित करो, सारे पक्ष विपक्ष के विधायकों का आप अपने इलाके में जाओ, किसान के दर्द को देखो, और साथ में कहा मैं गिरदावरी शुरू करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश देती हूँ। 13,600 रुपये, 7,600 रुपये लगभग बड़े किसानों को मिले। आज ये बात भी गायब हो गई। इन्होंने वादा किया था कि हम पुख्ता व्यवस्था करेंगे, किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। जन घोषणा पत्र में यह वादा, और जन घोषणा पत्र को इन्होंने पहली कबीना की बैठक में सरकार का अधिकृत दस्तावेज बनाया और उस पर मोहर लगा दी कि हमारे शासन का आधार ये रहेगा। अब आपके पड़ोस के अंदर हरियाणा है, सूरजगढ़ की सीमा से लगता हुआ हरियाणा, राजगढ़ हमारे शुरू की सीमा से लगता हरियाणा, बाजरी और बाजरा आना चालू हो गया बाजार में। हमारे यहाँ आप किसान से पूछ लो, 13,000 14,000 क्विंटल में बाजरा बेचना पड़ रहा उसको, और वहाँ 23,500 समर्थन मूल्य पर। 23,500 में हमारे पड़ोसी सूबे हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 2350 रुपए में आज कांटा लगा हुआ खरीद हो रही है। राजस्थान के किसानों के साथ क्यों नहीं? वादा तो आपने किया जन घोषणा पत्र में। केंद्र सरकार ने लिखकर कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 2350 रुपए क्विंटल हमने तय किया है बाजरे की, सरकार खरीदे। और सरकार ने पिछली बार भी 2250 रुपए था, तब भी नहीं खरीदा, और अभी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अतिवृष्टि में फसल बर्बाद हो गई तो उसका गिरदावरी कराने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि बिजली के बिलों को क्या बिजली के दाम हम बढ़ाएंगे नहीं, दिन में बिजली देंगे। दिन में तारा दिखाई दे रहे हैं, किसान को बिजली गायब है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, आपने कहावत सुनी थी, यहाँ अंधेरी नगरी को हमने देखा। और अब ये जो बिल आएगा ना इस बार, इस तिमाही से 24 पैसे फ्यूल चार्ज के प्रति यूनिट बढ़ा दिए। 7 पैसे प्रति यूनिट आपके अडानी जी ने कोयला खरीदा था कोई के थर्मल प्लांट के लिए, दरों में अंतर आया, और उसके लिए 7,400 करोड़ रुपए पूरे 5 साल तक के लिए 1 करोड़ 40 लाख उपभोक्ता देंगे। ये सहकारी बैंकों से जो जब हम ऋण लेते हैं, हम सहकार बीमा योजना से जुड़ते थे, सुशीला जी को अच्छी तरह मालूम है। और उस सहकार बीमा योजना के अंदर अगर अकाल मृत्यु होगी बीमित व्यक्ति की तो 10 लाख रुपए मिला करते थे,
और साधारण बीमारी से हो तो उसका ऋण माफ हुआ करता था, वह योजना बंद कर दी। लंपी की बीमारी से गोवंश काल कल्पित होता चला गया। हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, वहां बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर एक क्रैश प्रोग्राम बना के उन्होंने वैक्सीनेशन किया। यहाँ ये बीमारी अपने आप कमजोर पड़ी तो बड़ी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। और पशुधन का बीमा करने के लिए मुफ्त में इन्होंने ऐलान किया और 2018 के बाद इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने बंद किया। सरकार की कमर टूट गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो नाम दोबारा प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस में भेजने थे, अश्विनी जी को मालूम होगा, पोर्टल पर समय पर नहीं चढ़ा, इसलिए 9 लाख गरीब उससे वंचित रह गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्व नहीं दिया, इसलिए कई जिलों के अंदर किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे सारे मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबने मिलकर तय किया, कमल सरकार को सड़क पर ललकारेंगे, किसान की भावनाओं को हम हवा देंगे, किसान की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। ये झुंझुनू, ये परिवर्तन की धरती है। ये झुंझुनू वो धरती है जहां 1 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा था और बलिदान दे दिया था। उस समय हमारे इसी झुंझुनू के जाबाज व्यक्ति ने बंधुराम जी का बलिदान। यहाँ सेना के जब सैनिक यहाँ से निकलकर सीमा पर जाता है तो माँ भारती के लिए सीने पर गोली झेलने का काम करता है। ये परिवर्तन की धरती को हम ये कहने आए हैं। 17 तारीख को लक्ष्मणगढ़ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ हम सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों के किसानों की बड़ी सभा कर रहे हैं। वहाँ 11 बजे पहुँचना है। अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। इतने दिन हमें हमारे संगठन की बात करते थे, वैचारिक बात करते थे। हमने बहुत कोशिश की। यहाँ जिस प्रकार की नादिरशाही हो रही है झुंझुनू जिले के अंदर, थाना कचहरी जिस प्रकार नीलाम हो रहा है, रंगदारियां जिस तरह वसूल हो रही है, गैंगस्टर जिस तरह सरेआम गोली मारकर चले जाते हैं, दिन दहाड़े हमारे छात्र नेता की हत्या हो जाती है। मैं कौन कौन से हत्याकांड का जिक्र करूं? हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दायर किया जाता है। इन सब का बदला लेने के लिए, ओंकार बनने के लिए इस ओंकार रैली के अंदर आपको आमंत्रित करने आए हैं। आज हमें अभी सीकर से करके आए, जितना बदन लाल जी लिख कर लेकर आए थे, हमारे मीटिंग में हमने तय किया कि 100 किलोमीटर के दायरे में जो विधानसभा उसमें ज़्यादा आगे, जो 100 किलोमीटर से दूर उनमें कम, वहाँ जाकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। रास्ते में पहले लक्ष्मणगढ़ के सुबह वापस आके टीम को वापस बुलाया, एक मंच जहाँ बता करके आए थे, नहीं उसे पीछे लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा उत्साह है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। एक बात कह के मेरी बात समाप्त करूँगा। हम घर में बैठे हमें ये सोचे कि भगत सिंह पैदा तो हो पर पड़ोस के घर से हो। हमें अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र, गांव से, मोहल्ले से निकाल कर लोगों को लेकर आना है। यथार्थ के अंदर बात करनी है। अगर कोई बात हो कर नहीं आ सकते तो नहीं की बात करनी है, पर जितने आ सके वो भी वचन जी और व्रत आगे लेंगे, अरुण जी ये आपको बताएंगे। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि इस काम को आप आगे बढ़ाएं और हम सब लोग मिलकर तय करें कि हम 17 तारीख को 11:15 बजे लक्ष्मणगढ़ के स्टेडियम में पहुंचे। ओंकार रैली के अंदर बाजरे का समर्थन मूल्य पर खरीद चालू करे सरकार, कांटा लगाए, और जो फसलें नष्ट हो गई अतिवृष्टि से उन फसल का स्पेशल गिरदावरी करके उनका मुआवजा दे। मुख्य तौर पर इन मांगों को लेकर कर रहे हैं। बाकी इसके बाद हमारा संघर्ष फिर होगा। किसान का कर्जा माफी को लेकर सिर्फ ये कहेंगे जिनके बैंकों ने नोटिस दे दिए, जिन बैंकों को, उनके लिए बात करेंगे, सहकारी ऋण के लिए बात करेंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बात करेंगे। अलग अलग लड़ेंगे, पशुओं के बीमा के लिए बात करेंगे। पर अब हमारी लड़ाई जो है ये चालू हो चुकी है। ये आगाज हुआ है, इस आगाज का निमंत्रण देने आपके पास आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत